नाज़रीन अमाम तक में मैं हाज़िर हूँ कुर्बान बलोच। आज हम बात करेंगे एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें जो 12,000 फ़ी ख़ानदान के हिसाब से रकूम तकसीम की गई, उसमें बहुत सारे इलाकों को चूना लगाया गया, बहुत सारे इलाके उनको नवाजा गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को, मुस्तहिक ख़ानदानों को और इलाकों को चूना लगाया गया। इस हवाले से जो डेटा है वो हम आपको आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम हमारे ये डेटा पे आप उसको प्रोग्राम सुने, जिस दोस्त ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। तो मैं बात कर रहा था एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम तकरीबन मार्च में ये वफाकी हुकूमत की तरफ से इसका इजरा किया गया और उसी माह जो मुस्तहिक लोग हैं कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए और घरों में महसूर हो गए, तो वफाकी हुकूमत ने 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान के हिसाब से मुस्तहिक लोगों को जो रकम है उसकी जो तकसीम है वो सिलसिला शुरू किया। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से तकरीबन 25 अप्रैल को एक अभी तक जो भी सरगर्मी इस एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत हुई है, जो लोग हैं उनको ये रकूम दे दी गई हैं, उनके हवाले से डेटा जारी किया गया है। उसके बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि ये सर्वे भी कोई साफ शफाफ सर्वे नहीं हुई, क्योंकि कुछ इलाकों को मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारा नवाजा गया, वहाँ बहुत सारे मुस्तहिक जो ख़ानदान हैं उनको कवर किया गया, लेकिन कुछ इलाके जो पसमानदा इलाके हैं, वो सिंध का इलाका हो, वो बलूचिस्तान का इलाका हो, KP का इलाका हो या पंजाब का कुछ इलाके सराइकी बेल्ट के हों, उनको यकीनी तौर पे नज़रअंदाज किया गया। ये किसने किया, इस पे यकीनी तौर पे एक डेटा होनी चाहिए, इस बातचीत होनी चाहिए। जो वफाकी हुकूमत ने डेटा जारी किया उसके मुताबिक 25 अप्रैल तक तकरीबन 59,55,000 मुस्तहिक जो ख़ानदान हैं उनमें से 72 अरब 84 करोड़ रुपए उनमें तकसीम किए गए। उनकी टोटल बेनिफिशरी, उनके जो अंग है वो दिखाया गया है। तकरीबन 74 लाख दिखाया गया है जिन लोगों ने जो रकम वसूल किया है, और जो बेनिफिशरी जिनको रकम दे दी गई है उनका जो फिगर है तकरीबन 59.5 लाख है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि कैसे कुछ इलाकों को बहुत सारे उनको कवर किया गया, बहुत सारे इलाकों को नज़रअंदाज कैसे किया गया। तो मैं कुछ मोटी उसके हवाले से मिसाल आपको पेश करूंगा। ये डेटा है और ये डेटा एहसास इमरजेंसी का है, किसी का नहीं है। तो अगर आप बात करें उमरकोट की, उमरकोट सिंध का एक रिमोट इलाका है, थर का, और उसके अगर तहसील उमरकोट में जाएं तो वहाँ बेनिफिशरी का जो टोटल जो फिगर है वो तकरीबन 49,200 के करीब लगभग है। ओके, बहुत सारे यकीनी तौर पे गरीब इलाका है, पसमानदा इलाका है, कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ जाएं तो ये कंबर शहदाद कोट का इलाका है, ये नॉर्थ सिंध का इलाका है, और वहाँ सिजावल जूने जो तहसील है उसमें बेनिफिशरी का जो अंग है वो तकरीबन 2600 है। एक जगह पे 49,000 है, दूसरी जगह पे 2600। आगे अगर आप चले तो हैरान कुन तौर पे कुछ ऐसे फिगर हैं। अबदादू है, अबदादू को डिस्ट्रिक्ट शो किया गया और 7 उसका तहसील शो किया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। अब तो 7 जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है, दादू डिस्ट्रिक्ट से उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात ये, एक तो कोताही ये है, वहाँ जो मुस्तहिक है 7 शरीफ तहसील में वो एक है। एक जगह पे 50,000 थे, एक जगह पे 2,000 2,500 है, और यहाँ मुस्तहिक सिर्फ एक है और उसको रकम 12,000 दे दी गई है।
अब मुझे पता नहीं है 7 कैसे आसूदा हो गया, क्योंकि मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, और 7 का बहुत सारा इलाका वो है जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ इरिगेशन का सिस्टम नहीं है, गरीब इलाका है। वहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ एक ख़ानदान गरीब हो सकता है, बाकी सारे अमीर हो। आगे चलते हैं, तो आगे हम आते हैं कराची साउथ, उसका इलाका है सदर, बड़ा ज़िला है और बड़ा तहसील इलाका है। उसमें जो मुस्तहिक हैं बेनिफिशरी एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के, वो मेंशन किए गए हैं 4। अगर आप चले लाड़काना का तहसील है कंबर अली खान, वहाँ मुस्तहिक जो लोग हैं या ख़ानदान हैं उनकी जो तादाद है वो 2 है, सिर्फ 2। आगे आप चलेंगे और मैं आपको कुछ फिगर्स और भी बताऊंगा, वो इस तरह हैं कि अब हम चलते हैं हैदराबाद, उसका एक तहसील है मटियारी। अब मटियारी में जो मुस्तहिक जो ख़ानदान हैं वो सिर्फ 2 हैं, और उन दोनों ने उनको पैसे जारी किए गए, और बाकी वहाँ कोई मुस्तहिक गरीब ख़ानदान नहीं है। तो आगे हम सिंध के बाकी कुछ इलाके, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे सिजावल है, ठट्टे का इलाका है, कुछ और सांगर के इलाके हैं, वहाँ भी जो इलाके हैं वहाँ मुस्तहिक लोगों के साथ ज़्यादती की गई है। ये दानस्ता है ना दानस्ता है, इसका जवाब तो ये इदारा ही दे सकता है। अब हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया गया, उसका जो तहसील मेंशन किया गया वो खैरपुर नाथन शाह। यकीनी तौर पे खैरपुर नाथन शाह का हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। खैरपुर नाथन शाह दादू डिस्ट्रिक्ट में है, और उसमें बड़ी बात यह है कि खैरपुर नाथन शाह में जो एहसास इमरजेंसी मुस्तहिक जो ख़ानदान है वो सिर्फ एक है, जिसको एक रकम जारी की गई है। बाकी कोई सारे तहसील में कोई भी मुस्तहिक ख़ानदान नहीं है। हम आगे चलते हैं। मैं आपको, क्योंकि मुझे ये सारी डेटा देख के आपको बताने पड़ रही है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट है। मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट में हुसैन बख्श मरी तहसील है, उसमें जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं वो सिर्फ 26 हैं। और इस तरह आप अगर चले सांगर के डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें उसका तहसील है फैज़गंज में सिर्फ एक ही ख़ानदान है, मुस्तहिक ख़ानदान है। और इस तरह हैदराबाद, अब अजीब ये डेटा है, मुझे पता नहीं है किससे उन्होंने, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, दादू डिस्ट्रिक्ट को उसका हैदराबाद का तहसील मेंशन किया गया है। हालांकि दादू भी इतना ही पुराना डिस्ट्रिक्ट है जितना हैदराबाद है। वहाँ जो एक मुस्तहिक ख़ानदान है वो सिर्फ एक है, उसको रकम जारी करके उसको फारिग कर दिया गया है। तो ये है सूरत हाल इस प्रोग्राम की। और अब हम चलते हैं, अगर आप चलेंगे बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ भी कुछ जो तहसील हैं वहाँ ख़ानदान मुस्तहिक ख़ानदान हैं, वो 6000 तक हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर अब नसीराबाद चलेंगे तो वहाँ उस्ताद मोहम्मद सब तहसील है, तो उसमें मुस्तहिक ख़ानदान की जो तादाद है सिर्फ 8 है। और इस तरह उसके जो शेरानी सब तहसील है उसमें सिर्फ 6 ख़ानदान हैं जो मुस्तहिक मेंशन किए गए हैं। और झलमगसी उसका जो सानी सब तहसील है उसमें सिर्फ एक ख़ानदान है जो उसको मुस्तहिक मेंशन किया गया है, उसको 12,000, वो भी उसको भी अभी तक वो 12,000 भी नहीं मिले। इसी तरह हम चलेंगे, अगर वाशिक बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया गया है, उसका तहसील है रक्षन बिस्मा, उसमें एक ही ख़ानदान है। और इस तरह कोयटा सिटी सब डिवीज़न में सिर्फ 3 ख़ानदान हैं जो मुस्तहिक हैं इस प्रोग्राम के। और इसी तरह अगर आप चलेंगे KPK में, तो KPK में बहुत सारे वो इलाके जो साउथ वज़ीरिस्तान के, सवात के, साउथ वज़ीरिस्तान के और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के, वहाँ भी इसी तरह सूरत हाल है। कुछ जो इलाके हैं वहाँ बहुत सारे लोगों को नवाजा गया। अब साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी है, उसमें तहसील है वाना में सिर्फ 4 ख़ानदान
जो हैं वो मुस्तक मेंशन किए गए हैं। मोहम्मद एजेंसी अगर हम चलेंगे और वहाँ उसको देखेंगे तो वहाँ अपर कुर्रम तहसील है, वहाँ एक ख़ानदान मुस्तक ख़ानदान है। और इसी तरह साउथ वजीरिस्तान एजेंसी का तहसील है तेरजा, वहाँ 5 जो ख़ानदान हैं वो मुस्तहक हैं। और अगर हम चलेंगे ताजा बन्नू तहसील है, वहाँ सिर्फ 3 जो ख़ानदान हैं वो मुस्तहक हैं। तो ये सूरत हाल है। अब साउथ वजीरिस्तानी में जो तहसील है मक्कन, वहाँ 2 ख़ानदान हैं, उसको मेंशन किया गया है। और ताजा टैंक झडोला तहसील है, उसमें एक ही ख़ानदान है। इस तरह बहुत सारे, अगर हम पंजाब में चलेंगे तो पंजाब में साउथ पंजाब को छोड़ के नॉर्थ पंजाब अगर बात करेंगे, हम नॉर्थ पंजाब की जब बात करेंगे तो हम सराकी बेल्ट की बात करते हैं। मुल्तान से आगे रहीम यार खान जो सिंध से जाके बॉर्डर लगता है, तो वहाँ भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये जानबूझ के किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिससे भी इदारे से ये सर्वे कराया गया है वो काफ़ी उसमें खामियां हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है इसमें। अब अगर इस तरह की चीज़ें हो गई हैं तो यकीनी तौर पे इस पे ये भी हुआ होगा कि जो मुस्तहक ख़ानदान है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया हो, कुछ ऐसे लोग जो मनपसंद लोग हों उसको इनमें मेंशन किया गया है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अभी तो ये वबा की सूरत हाल चल रही है और लोगों को जो मुस्तहक हैं, गरीब हैं लोग हैं और जिनको ये ज़रूरत है उनमें ज़रूरी तौर पे यकीनी तौर पे रकूम की तकसीम तो की जाए, लेकिन उसके बाद इस डेटा को, इस जो एक फिगर है उसको यकीनी तौर पे देखने की ज़रूरत है ताकि जो मुस्तहक लोग हैं उनको ये रकम मिले और उनकी मदद हो सके। और ये जो इसमें जो भी खामियां हैं इस डेटा में उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डेटा आपका किसी भी इदारे का वो मुस्तंद नहीं होता तब तक उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और आप ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो ये वफाकी हुकूमत की जो भी इनिशिएटिव है उस पर हमने एक उसको देखा है कि इसमें क्या खामियां हैं, वो आप लोगों को मेंशन किया है। हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आए तो इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।